Today we are going to see the experiment number 16. तर 16 में हम देखने वाले हैं एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ये एक्सपेरिमेंट में हमें देखना है एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय बोर्स मेथड. तो टू डिटरमाइन % weight by weight of NaCl इन गिवन अमाउंट सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो नेक्स्ट हमें देखना है कि उसको जो टाइट्रेशन है हम परफॉर्म करते हैं ऐसे के लिए उसको बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइप ऑफ टाइट्रेशन. तो ये जो टाइप टाइट्रेशन है उसको अर्जेंटोमेट्रिक बोलते हैं. This assay is based on अर्जेंटोमेट्रिक टाइप ऑफ टाइट्रेशन वेयर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड एज ए टाइट्रेंट. तो इस सोल्यूशन में हम जब भी हम सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को टाइट्रेंट एज ए टाइट्रेंट यूज़ करते तो उसको बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो when silver nitrate solution is run into the solution of sodium chloride, a precipitate of silver chloride is formed. तो क्या फॉर्म होता है सिल्वर नाइट्रेट जब हम सोडियम क्लोराइड में ऐड करते हैं तो पीपीटी तैयार होता है सिल्वर क्लोराइड का. And end point is at which all chloride ions are precipitated as silver chloride, and next drop of silver nitrate causes precipitation of silver chromate by reacting with the indicator potassium chromate. तो इसमें हम इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं पोटेशियम क्रोमेट. फैक्टर है 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू 0.00544 ग्राम ऑफ NaCl और इसका स्टैंडर्ड है 99.5 to 100.5%. तो ये जो भी प्रिंसिपल है उसका रिएक्शन सिंपल है कि NaCl है, अगर उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं AgNO3, NaCl प्लस AgNO3 सिंपली क्या फॉर्म होगा उससे AgCl. तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा रिएक्शन में और दूसरा NaNO3 सेपरेट आउट होता है. अभी हम इसमें इंडिकेटर ऐड करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट. तो जो इंडिकेटर है हमारा पोटेशियम क्रोमेट फिर वो रिएक्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ. जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है सिल्वर नाइट्रेट की उसके साथ वो रिएक्ट होता है. मतलब जितना NaCl है उतना AgCl फॉर्म होगा. अभी जितना रिमेनिंग क्वांटिटी बचा है AgNO3 का तो उसके साथ हमारा इंडिकेटर रिएक्ट करता है. उसके बाद फॉर्म होगा पोटेशियम नाइट्रेट विद द रेड पीपीटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट. तो जब भी इंडिकेटर सिल्वर के साथ रिएक्ट होगा तो उसमें एंड में फॉर्म होगा सिल्वर क्रोमेट. तो उसका रेड पीपीटी फॉर्म होता है. तो ऐसे हमारा रिएक्शन है. तो ये जो भी टाइप है टाइट्रेशन का उसको हम बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन. ओके. तो हमें ऑपरेटर्स में ब्यूरेट है, पिपेट रिक्वायर्ड है, बीकर लगता है, कोनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, ग्लास फनेल. ये है केमिकल्स. अभी प्रोसीजर में हमें क्या करना है 1.1 ग्राम NaCl लेना है. उसको हमें ड्राई करना है पहले फॉर 2 आवर्स. फिर उसमें हम ऐड करने वाले 5 ml डिस्टिल वाटर. फिर हमें उसमें डालना है 5 ml ऑफ एस्टिक एसिड, 50 ml मिथेनॉल. फिर हमें उसमें इंडिकेटर डालना है. इंडिकेटर डालने के बाद हमें उसको मैग्नेटिक स्टरर से ये करना है, स्टर करना है. देन फिल द ब्यूरेट विद द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. तो हमारा जो टाइट्रेट है वो है सिल्वर नाइट्रेट. एंड रिमूव द एयर बबल इफ एनी, एडजस्ट द जीरो लेवल. फिर उसको क्या करना है टाइट्रेट करना है हमें. ब्यूरेट में से सॉल्यूशन हमें कोनिकल फ्लास्क में पास करना है और हमारा एंड पॉइंट रहेगा रेड कलर का प्रेसिपिटेट. जब भी रेड कलर फॉर्म होगा तो हम उसको एंड पॉइंट कंसिडर करेंगे. तो ऐसा ये प्रैक्टिकल हमें 3 बार रिपीट करना. वी हैव टू रिपीट दिस प्रैक्टिकल फॉर 3 टाइम. 3 प्लेट में हमको रीडिंग लेना है. नेक्स्ट अभी है ऐसे. तो पहला जो प्रोसीजर देखा वो स्टैंडर्डाइजेशन का था. अभी नेक्स्ट है ऐसे सोडियम क्लोराइड का. उसके लिए 0.25 ग्राम NaCl वे करो. फिर उसको डिज़ोल्व करो 50 ml वाटर में. फिर उसको पूरा डिज़ोल्व करना है. बाद में उसको डायरेक्टली हमें टाइट्रेट करना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज़ करके. तो इस सॉल्यूशन में जब येलो का रेड कलर फॉर्म होगा तो उसको हम एज अ इंडिकेटर कंसिडर करेंगे. ओके. सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन. अभी नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन. नाउ यू विल सी द हाउ टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल. नेक्स्ट हम अभी प्रोसीजर स्टार्ट करें. तो हमें देखो प्रोसीजर के लिए हमने क्या किया है 0.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड वे करके रखा है और उसको हम डिस्टिल वाटर 5 ml में हम डिज़ोल्व करने वाले हैं. सो दिस इज द NaCl 0.1 ग्राम. नाउ ऐड दिस क्वांटिटी 0.1 ग्राम टू दिस कोनिकल फ्लास्क. उसके बाद हमें उसमें 5 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना है. ये हमने 5 ml डिस्टिल वाटर लिया है. तो अब हमें सोडियम क्लोराइड में 5 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना है. डिज़ोल्व दिस वाटर NaCl इन वाटर. 5 ml वाटर में हमें उसको डिज़ोल्व करना है. नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें उसमें एस्टिक एसिड ऐड करना है 5 ml और उसमें डालना है 50 ml मिथेनॉल. हमें 5 ml एस्टिक एसिड वे करना है.
नेक्स्ट स्टेप में ये है, हमने 50 ml मिथेनॉल वे किया है, तो ये 50 ml मिथेनॉल हमें इसमें ऐड करना है। ऐड 50 ml ऑफ मिथेनॉल इन दिस सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें मिथेनॉल ऐड किया, 5 ml एसिटिक एसिड, 50 ml मिथेनॉल। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। तो हमें कुछ ड्रॉप्स पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर के ऐड करना है। दिस इज पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। तो इसमें से कुछ ड्रॉप्स हमें ऐड करना है पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर में। ऐड इन दिस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। तो हमने इसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड किए। यू कैन सी दिस सॉल्यूशन ऑफ कलर इज नाउ येलोविश। अभी उसके बाद हमें उसको मैग्नेटिक स्टरर से 5 मिनट तक हमें उसको मैग्नेटिक स्टरर पे रखना है। सो दिस इज द मैग्नेटिक स्टरर। इससे अच्छे से स्टरिंग होती है। दिस इज मैग्नेटिक स्टरर। तो अभी हमने स्टरर में उसको रखा है। दिस इज मैग्नेटिक स्टरर। मैग्नेटिक स्टरर से उस सॉल्यूशन का स्टरिंग अच्छा होता है। अगर हम उसमें कुछ आयरन पार्ट मिला दें तो जल्दी से स्टर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ब्यूरेट को भरा है हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। ब्यूरेट इज फिल्ड विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अभी हमें इसको टाइट्रेट करना है। हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट इंडिकेटर डाला, उसको मैग्नेटिक स्टरर में हमने स्टर किया। अभी हमें ड्रॉप वाइज इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है टिल सॉल्यूशन का कलर रेड हो। अभी देखो, इसका कलर रेड आना चाहिए। तो स्लोली ये कलर येलो से रेड में कन्वर्ट होगा। ओके, यू कैन सी दिस इज द येलो कलर। अभी हमें कब तक ऐड करना है, जब तक सॉल्यूशन का कलर रेड नहीं आता है। तो वी हैव स्टार्टेड दिस टाइट्रेशन। तो हमने क्या किया, हमें कब तक ऐड करना है उसमें, टिल द फॉर्मेशन ऑफ दिस रेड कलर। तो पहले देखो, जो कलर का सॉल्यूशन येलो था, नाउ दिस हैज कन्वर्टेड टू डिफरेंट कलर। अभी ये थोड़ा सा ऑरेंज रेडिश कलर इसका फॉर्म हुआ है। तो दिस रेड कलर इज कंसिडर्ड एज, दिस कलर रेड कलर इज कंसिडर्ड एज द एंड पॉइंट। ओके, तो दिस इज द एंड पॉइंट। नोट डाउन द रीडिंग फॉर द टाइट्रेशन। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट हमें करना है एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 0.25 ग्राम सोडियम क्लोराइड वे करना है और उसको हमें कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना है। तो हमने ये 0.25 ग्राम क्वांटिटी वे कर ली है सोडियम क्लोराइड की। अभी हमें उसको डिज़ोल्व करना है वाटर में, 50 ml ऑफ वाटर। तो ये 0.25 ग्राम NaCl है। तो हमने अभी इसमें 50 ml वाटर वे करके रखा है, तो उसमें हमें अभी 50 ml वाटर ऐड करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये NaCl जो है हमें इसको पूरा डिज़ोल्व करके लेना है। आफ्टर डिज़ोल्विंग NaCl हमें उसमें इंडिकेटर ऐड करना है। पोटेशियम क्रोमेट ये हमारा इंडिकेटर है और वी आर गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर। तो हमने अभी इसमें फ्यू ड्रॉप्स इंडिकेटर के ऐड किए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन का कलर येलोविश कन्वर्ट हुआ है। अभी हमें इसमें ड्रॉप वाइज सिल्वर नाइट्रेट हमें इसमें ऐड करना है। तो हमें अभी क्या करना है, ड्रॉप वाइज सिल्वर नाइट्रेट इसमें हमें ऐड करना है। पहले येलोइश कलर होगा टिल वी गेट द रेडिश ऑरेंज कलर। तो हमें रेड कलर मिलने तक इसमें एडिशन करना है सिल्वर नाइट्रेट की। इसको डिज़ोल्व करना है। अभी हमें कलर ये चेंज हो गया। तो इनिशियली जो येलो कलर था उसका पूरा कलर कन्वर्ट हो गया। दिस कलर इज कन्वर्टेड टू रेडिश ऑरेंज कलर। तो नाउ वी गेट द रेड कलर। तो हमें इस रीडिंग को हमें नोट डाउन करना है। नाउ स्टॉप द ब्यूरेट एंड नोट द रीडिंग। तो हमें यही प्रैक्टिकल ट्रिप्लिकेट में करना है। वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिकल इन ट्रिप्लिकेट।
हमें स्टैंडर्डाइजेशन 3 बार करना है और 3 बार हमें क्या करना है, ऐसे करना है। तो मैंने ये 3 टाइम्स परफॉर्म कर लिया है एंड नाउ वी विल नोट डाउन द रीडिंग्स। सो दैट वाज द एंड पॉइंट। अभी हमें क्या करना है कि हमारे रीडिंग्स हमें नोट डाउन करने हैं। तो इनिशियली जो था हमारा रीडिंग, तो उसमें इनिशियल वैल्यू था हमारा 0, देन 0 या फिर हम इसको 50 ml लिख सकते हैं। ये इनिशियल, ये जो है इधर इन्हें 0 लिखा, पर हमने जो हमारा ब्यूरेट था उसको 50 ml भरा था। ओके, तो वो था 50 ml। फिर हमारा फाइनल रीडिंग आया, मतलब हमारी ब्यूरेट की रीडिंग कितनी थी, कुछ 28 थी, 27 थी, 28 थी। तो ये तीनों मीन हमें मिले, उसका हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके बाद इसका हम अगर एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं, तो वो आता है 27.66। तो उसको हमें स्टैंडर्डाइजेशन का रीडिंग कंसिडर करना है। नाउ नेक्स्ट केस विद दिस एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को ऐसे के वक्त हमारा इनिशियल रीडिंग आएगा, उसके बाद हमारा आएगा फाइनल रीडिंग। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करे, इनिशियल हमारा आया 50 ml और फाइनल हमारा आया 35, 37, 36। तो ये तीनों रेंज में हमारा आया। डिफरेंस भी अकॉर्डिंगली आएगा हमारा 15 माइनस 35, यानी कि हमारा रीडिंग आएगा 15, 15 माइनस 37 यानी कि हमारा रीडिंग आएगा 12 और 36 यानी कि 13। तो इस टाइप में हमारा एवरेज भी आएगा 13। तो नाउ अभी हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन का कैलकुलेशन करना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के कैलकुलेशन के लिए हम इनिशियली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते। नॉर्मेलिटी के लिए हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग इनटू, ये हमारा फैक्टर है 0.005845। ये फैक्टर कहाँ से आया, देखो ये कैलकुलेशन है फैक्टर का। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट NaCl हमने टाइट्रेट किया। सिल्वर नाइट्रेट जो है वो है 170, उसका मॉलिक्यूलर वेट है NaCl का है 58.45। तो 1000 ml हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनवाया। 1 मोलर सोल्यूशन यानी कि 170 ग्राम 1000 ml में हम डिजोल्व करते हैं। ये 1 मोलर 1 नॉर्मल सोल्यूशन के लिए भी सेम है। तो 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमें कितना मॉलिक्यूलर वेट देता है इसका, 58.45 ग्राम ऑफ NaCl। तो अभी हमें क्या करना है कि 1000 ml में हमें 58.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। तो हमें 1 ml में कितना मिलेगा, अगर 1000 ml में 58.45 इतना मिल रहा है तो 1 ml में हमें सोडियम क्लोराइड कितना प्रेजेंट है ये कैलकुलेट करना है। तो ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, अभी ये 1 था पर हमने एक्चुअली लिया है 0.1 नॉर्मल, तो उसको कैसे करेंगे, ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 0.00545, ये 2 डिजिट इधर सरकेगा ऑफ NaCl। तो ये हुआ हमारा कैलकुलेशन, इससे हमारा ये फैक्टर आया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन का कैलकुलेशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग और हमारा फैक्टर। तो वेट कितना लिया था हमने, 0.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया था, डिवाइडेड बाय ब्यूरेट रीडिंग कितनी आई हमारी स्टैंडर्डाइजेशन की रीडिंग 27.66 आई और हमारा फैक्टर है 0.00545। ठीक है, तो फाइनली वी गॉट द आंसर 0.6। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल, अभी नेक्स्ट पार्ट है परसेंट प्यूरिटी। तो उसका फैक्टर है कि सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू NaCl, ये ऐसे का है। तो ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल इज इक्वल टू फैक्टर तो सेम रहेगा 0.00545। तो 1 ml के लिए ये आया। तो अभी हमको क्या करना है, 1 ml के लिए इतना है तो x ml के लिए कितना, x यानी कि हमारे ब्यूरेट का रीडिंग, तो वो आता है 0.05845 इंटू हमारा ऊपर का सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना आया, वी गॉट द नॉर्मलिटी 0.1, इतना हमारा नॉर्मलिटी आया है 0.1। ओके, तो वो हमने इसमें लिखा। और 0.25 क्या है, वो वेट है, x ग्राम मतलब वेट है जो हमने एसेक के लिए लिया था। तो हमारा कैलकुलेशन है 0.00545 इंटू 0.101, ये नॉर्मलिटी है हमारे ऊपर का कैलकुलेशन का, डिवाइड इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की रियल नॉर्मलिटी। सॉल्यूशन हमारा ये 0.1 नॉर्मल है। कैसे पता चला 0.1 नॉर्मल है, तो यहाँ पे देखो हमारा स्टैंडर्ड जो है वो 0.1 नॉर्मल है और हमारा जो कैलकुलेटेड है ये 0.1 आया है। 0.1 नॉर्मल है और हमारा भी आया है कैलकुलेशन 0.1 ही आया है। तो अगर हम उसको फाइनल फॉर्मूला में पुट करते तो कितना आता है तुम्हारा
0.05845 इंटू 0.1, ये हमारा ऊपर का नॉर्मेलिटी, इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आता है 0.00147। तो अभी फाइनल कैलकुलेशन में हम क्या करने वाले हैं कि हमें अभी 100 ml के लिए निकालना है। 1 ml के लिए तो हमने ऊपर निकाला, लेकिन 100 ml के लिए हमें कितना लगेगा, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो हमें फाइनली 100 ml के लिए निकालना है। तो ये आएगा 0.00545 इंटू एन इंटू एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इंटू डब्ल्यू। कैपिटल एन यानी कि देखो इधर लिखा है, एक्स यानी कि तुम्हारा ब्यूरेट रीडिंग है, डब्ल्यू यानी कि तुम्हारा वेट कितना तुमने लिया NaCl का, एन यानी कि ऊपर का नॉर्मेलिटी स्टैंडर्डाइजेशन का, और कैपिटल एन यानी तुम्हारा फैक्टर रहता है नॉर्मेलिटी। कैपिटल एन यानी कि ये जो कैपिटल एन है इसके आगे जो वैल्यू रहती है वही हम इधर लिखते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस। तो हमारा कैलकुलेशन होगा 0.00545 इंटू एन, स्मॉल एन है हमारा ऊपर का आंसर ये वाला, तो ये हमारा स्मॉल एन है, मतलब नॉर्मेलिटी जो हमने कैलकुलेट की। तो ये 0.101 इंटू 30 क्या है, एक्स, हमारा ये ब्यूरेट का रीडिंग है, ठीक है, 30, और इंटू 100% निकाल रहे तो 100 इंटू आएगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन यानी स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी 0.1 इंटू वेट ऑफ NaCl। NaCl का हमने वेट कितना लिया था, इधर देखो प्रोसीजर में हमने वेट लिया था 0.25, तो सेम इधर आएगा, वेट उसका आएगा 0.25। तो टोटल ये कैलकुलेशन करके, हमारा कैलकुलेशन करके वी गॉट दिस आंसर। ओके, सो फाइनली वी गॉट दिस आंसर। हमारा ये नॉर्मेलिटी आता है 0.1, और ये कैलकुलेशन से हमें हमारी नॉर्मेलिटी आती है 99.8%। तो यूर आंसर इज, नॉर्मेलिटी आई है हमारे 0.1 नॉर्मल, और जो गिवन सैम्पल है इसका NaCl का हमारा परसेंट प्योरिटी 99.8 आता है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। तो हमने इसमें क्या निकाला, सोडियम क्लोराइड का हमने प्रैक्टिकल अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन से किया, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड यूज़ किया है, सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट। दिस वाज द फाइनल रीडिंग 99.8% परसेंट प्योरिटी, और स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलिटी आई 0.1 नॉर्मल। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 16।